गुज़िश्ता दिनों सैयद परवीज़ नामी स्कूल टीचर पर इनकी साबिक़ा बीवी हसीना परवीन की जानिब से घर पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। ऐसे में इसी हसीना परवीन ने अपने साबिक़ शौहर सैयद परवीज़ को अदालत के अहाते में जानलेवा हमला किया। इसके बाद वो खुद ही अस्पताल में दाखिल होकर सैयद परवीज़ के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुकी है। दरअसल हसीना परवीन और सैयद परवीज़ के तवील अज़दवाजी इख्तिलाफ़ात के बाद अदालत में इनका तलाक हो चुका है। बावजूद इसके मुसलसल हसीना परवीन अपने साबिक़ शौहर परवीज़ को हिरासत करने की बातें सामने आ रही हैं। स्कूल के जलसों से लेकर सड़क पर आते जाते हुए भी खातून हिरासत कर रही हैं। इस सिलसिले में हितक इज़्ज़त के मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके हसीना परवीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। सबसे अहम मसला ये भी है कि हसीना परवीन को इनकी हरकतों पर तनकीद करने वाले मीडिया से लेकर जिम्मेदारों को भी ये वो अपनी शातिर हरकतों का शिकार बना रही हैं। इन हालात में 28 मई को सैयद परवीज़ अदालत में एक मुकदमे की पेशी के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इन पर चाकू से हमला किया। खुशनसीबी से ये वार इनके हाथ पर पड़ा, जिसके बाद अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए दाखिल किया गया था। इस दौरान हसीना ने थाने में सैयद परवीज़ की जानिब से हमला किए जाने की बात कहते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। अस्पताल से फारिग होने के बाद सैयद परवीज़ ने भी जयनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। दूसरी जानिब समाज में यह मामला भी ज़ेर बहस है कि सैयद परवीज़ और हसीना के दरमियान जब तलाक ही हो चुका है तो एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी क्यों हो रही है। तलाक पाकर भी सड़कों पर इस तरह की हरकतें करना, एक उस्ताद होते हुए जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ना, गाली गलौज करते हुए दूसरों की बेइज्जती करना कहां तक दुरुस्त है। हालांकि इस मामले में मुकामी जिम्मेदारों ने हसीना परवीन को नसीहत भी की है, लेकिन ये तमाम नसीहतें रायगाह भी हैं, जिसकी वजह से मामला अदालत, पुलिस स्टेशन और मीडिया की सुर्खियों का मामला बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।